नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान पत्रिका से संपादकीय डिक्टेशन लिखेंगे 5 सेकंड्स में। रेडी हो जाइए। हिरोशिमा में G7 सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बातचीत से दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA के प्रयासों में तेजी आने की संभावना है। सामरिक रिश्तों पर चर्चा के साथ दोनों नेताओं ने FTA लागू करने की दिशा में अब तक की प्रगति का जायजा लिया। FTA के लिए दोनों देश पिछले साल जनवरी से बातचीत कर रहे हैं। पिछले महीने बातचीत का 9वां दौर हुआ था। अगला दौर जून में प्रस्तावित है। पैरा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में ब्रिटेन तीसरा सबसे बड़ा देश है, तो ब्रिटेन में नई परियोजनाएं शुरू करने के मामले में अमेरिका और फ्रांस के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत ब्रिटेन के करीब 200 साल पुराने रिश्तों का सबसे बड़ा आधार ब्रिटेन में बसे करीब 19 लाख भारतीय हैं, जो दोनों देशों के बीच पुल का काम कर रहे हैं। FTA के बाद यह पुल और मजबूत होगा। भारत अपने कारोबारी हितों का ध्यान रखते हुए 2020 में दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP में शामिल नहीं हुआ था। इसके बदले उसने विभिन्न देशों के साथ FTA की दिशा में कदम बढ़ाए। इस समझौते के तहत 2 या इससे ज्यादा देश वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात पर सीमा शुल्क, सब्सिडी, नियामक कानून, कोटा आदि प्रावधानों में एक दूसरे को प्राथमिकता देते हैं। कोरोना काल के बाद आर्थिक वृद्धि की गति तेजी से रिकवरी के महत्वपूर्ण स्तंभ के तौर पर उभरा भारत वैश्विक कारोबार के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। वह संयुक्त अरब अमीरात, UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA को मूर्त रूप दे चुका है। FTA से भारत और UAE के बीच कारोबार 5 साल में $100 अरब करने का लक्ष्य है, जो फिलहाल करीब $60 अरब है। UAE इस समय भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा निर्यातक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच FTA से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार $50 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है, जो फिलहाल $27 अरब है। पैरा दरअसल
चीन के प्रभुत्व वाले बड़े क्षेत्रीय समझौतों के बजाय भारत एफटीए पर इसलिए भी जोर दे रहा है क्योंकि इसके प्रावधान ज्यादा लचीले, पारदर्शी व दूरगामी प्रभाव डालने वाले हैं। भारत यूरोपीय संघ के साथ भी एफटीए के लिए प्रयासरत है। वैश्विक स्तर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत को क्षेत्रीय संतुलन के लिए व्यापक गठबंधन की जरूरत है। इस लिहाज से भी ये एफटीए मजबूत बुनियाद की भूमिका अदा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं डिक्टेशन आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। जो वर्ड्स आपसे छूटे हैं, आउटलाइन कुछ गड़बड़ हुई हैं, उन वर्ड्स को देखें पहले हिंदी और फिर उनकी आउटलाइंस बनाकर 2 से 3 लाइन कम से कम एक वर्ड्स की प्रैक्टिस किया करिए, ठीक, और फिर उनको रीड किया करिए। डिक्टेशन यदि आपका बहुत अच्छा लिखा है तो आप प्लीज़ समय निकालें, पढ़ें और पढ़ने के बाद टाइप जरूर करें, ठीक, और फिर मिला लें। ये जो डिक्टेशन है ये आपको पीडीएफ या ये तो इमेज है, ये आपको सेम टू सेम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ठीक। दैट्स ऑल। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर्स में आपको अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू।